नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पीड बूस्टर की हमारी क्लासेस चल रही है, जो सीरीज हमने चला रही है, उसमें आज की क्लास में हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे। इसमें जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको डायरेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। बेसिकली आजकल ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन बताता है, तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा कुछ, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी सोल्व कराऊंगा। दूसरा, एक इंसान दूसरे स्थान पर चल के जा रहा है, उसमें राइट लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में जो डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर नहीं करेंगे। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में हर एग्जाम में, हर टाइप के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल रियल एग्जाम लेवल के ऊपर बात करेंगे। आने वाला आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे बीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्जाम हो, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो दो टाइप से आ सकता है। अगर एक सिंपल सा छोटा क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेगा बस आपसे एक, ठीक है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बना के देगा तो उसके ऊपर बेस्ट 2-3 क्वेश्चन का एक सेट बना के दे देगा पूरा, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक ये आप लोगों का डायरेक्शन पूछा जा सकता है। अगर आप डायरेक्शंस का सही ज्ञान और लेफ्ट राइट का सही नॉलेज अपने अंदर बिठा लेते हैं अच्छे से, और डायग्राम बनाना अच्छे से सीख लेते हैं, उसके बाद में इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, एकदम टाइम लिमिट के अंदर सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी नई मोबाइल एप्लीकेशन बैंकर्स पॉइंट 2.0 के बारे में बताना चाहूँगा। इस एप्लीकेशन में हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ देने का प्रयास किया है, जैसे कि आपके जितने भी कोर्सेज होते हैं, स्टडी मटेरियल, यूट्यूब वीडियोस विद पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के पेपर, डेली क्विज, डेली वोकेब की क्विज, सिलेबस, जॉब अलर्ट, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। तो इसको आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 11 मई से मैं कुछ लाइव बैचेज आपके लिए लॉन्च कर रहा हूँ, मैं मेरी टीम के साथ में मिलकर, जो कि एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए होंगे। तो उसके ऊपर लॉन्चिंग ऑफर में हम 60% का ऑफ आप लोगों को दे रहे हैं। 10 मई तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसके लिए आपको ये कोड अप्लाई करना रहेगा एप्लीकेशन के ऊपर जाके। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बैच के बारे में बता देता हूँ। एक बैच आएगा जिसमें एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों का कंबाइंड बैच होगा। एक बैच सिर्फ एसबीआई क्लर्क वालों के लिए होगा, एक बैच सिर्फ आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क वालों के लिए होगा। अगर किसी को पर्सनलाइज सपोर्ट चाहिए तो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चलता है। एक प्राइम बैच होगा जिसमें आपको आने वाले भी सारे बैचेज मिल जाएंगे, तो प्राइम में भी आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा किसी को बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अगर सारे सब्जेक्ट चाहिए और एक साथ सारा रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए तो वो भी हमारे पास में बिल्कुल रेडी है। तो आप कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हमने एक ऑप्शन दे दिया है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का भी एक कंबाइंड ऑफर दे दिया है। और आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहे तो आप लोग मैथ्स का या फिर रीजनिंग का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं, किसी को अगर एक सब्जेक्ट का लेना है तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे तो सबसे पहले देखो, इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप दिखाता हूँ। जैसे ये आरआरबी पीओ में आया क्वेश्चन है, इसमें बोला बिंदु पी बी एस के 26 मीटर पश्चिम में है। इस टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आज के जो टाइम दौर में जो एग्जाम्स हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें सीखना है। उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं करूँगा आप लोगों को, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ताकि और भी इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो मैं क्वेश्चन आपको करूँगा उसमें डायरेक्शन के साथ में हम चलेंगे कि मतलब ए से बी यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम चलेंगे तो फिर ऐसा ही एक एग्जांपल और लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे एक आरआरबी क्लर्क लेवल का क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं कराऊंगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आरआरबी क्लर्क का बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद में हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ऐसे 2 क्वेश्चन जिससे आप आज के टाइम पे जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी आप प्रैक्टिस भी कर पाए। तो इस तरीके से हम पूरे लेक्चर के माध्यम से हम पूरा कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। अब देखो, क्वेश्चंस के ऊपर बढ़े उससे पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक में देखो, एक तो आपको डायरेक्शंस का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा आपको लेफ्ट राइट का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उसी के बारे में बता देता हूँ। देखो, डायरेक्शन सबको पता होंगी भाई, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ। ऐसे हम लोग जैसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वाड्रेंट इससे ही स्टार्ट करेंगे। आपको कोई बोले बिना क्वाड्रेंट से स्टार्ट करो, उससे टाइम बचेगा, कुछ टाइम नहीं बचता। 2 लाइनें खींचने में कितनी सेकंड लगती है? 1 सेकंड लगती है, ये लो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें स्टार्ट करना है। इस चीज़ का भाव नहीं रखना कि मैं तो ये भी नहीं बनाऊंगा, इसमें कुछ नहीं लगता। इससे क्या है, क्वेश्चन की एक अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शंस की, लेंथ की बहुत अच्छे से बन जाती है आप अगर ये क्वाड्रेंट बना देते हैं तो, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में हमारी ये जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होती है? नॉर्थ होती है। नीचे वाली डायरेक्शन हमारी साउथ होती है, ये वाली डायरेक्शन हमारी वेस्ट होती है, ये वाली डायरेक्शन यानी कि ईस्ट होती है। यानी कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शंस होगी। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि यहीं से पहला पॉइंट यहीं पे मान के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये तो ये चीज़ होगी। अगर कहीं पे बीच में डायरेक्शन है, इसके बीच की डायरेक्शन को क्या बोल देंगे? नॉर्थ ईस्ट के बीच की तो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ बोल देंगे। इधर क्या बोल देंगे? ये नॉर्थ वेस्ट की है तो नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे। इधर इस वाले डायरेक्शन में कोई बोलेगा तो वेस्ट साउथ बोल देंगे।
इसी डायरेक्शन में कोई बोलेगा तो साउथ ईस्ट बोल देंगे। इस तरीके से बीच में अगर कोई डायरेक्शन आती है तो इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। तो ये तो एक डायरेक्शन का नॉलेज हो गया। अब थोड़ा सा लेफ्ट राइट का नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। सॉरी मैंने बोला नॉर्थ, लिख दिया साउथ, कोई बात नहीं, नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है। अब आपको लेफ्ट राइट का नॉलेज होना चाहिए। अब आप सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको एक ही चीज़ याद करनी है बस। आपको ये याद करना है कि जब मैं नॉर्थ साइड में जाऊँगा, ऐसे हाथ रखने हैं आपको, तो मेरा राइट राइट होगा, मेरा लेफ्ट लेफ्ट होगा। तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट, बस बात खत्म, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसका जब एक ही ध्यान में रखना है, ऐसे नहीं ध्यान रखना कि नॉर्थ में मेरा राइट राइट होगा और साउथ में जब आएंगे तो ये पलट जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो गया। याद ही कर लो इसको और झंझट मत पालो कुछ भी, ठीक है। अब याद दोनों मत करना। कोई स्टूडेंट अगर ऐसे याद करेगा, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि नॉर्थ में तो मेरा राइट राइट है और लेफ्ट लेफ्ट है, और साउथ में मेरा राइट लेफ्ट है और लेफ्ट राइट है, ऐसे करके कन्फ्यूज हो जाएगा। नॉर्थ में क्या था, साउथ में, कुछ मत करो, अपने दिमाग को एक ही बात बोलो। देखो एक ही चीज़ बोलो, कन्फ्यूजन मत होने दो। आप बोलो कि नॉर्थ का मतलब मेरा राइट राइट, मेरा लेफ्ट लेफ्ट, बात खत्म। एक बात याद रखो, दूसरी अपने आप याद है ना, उल्टा ही तो करना है उसका। तो एक बात को ही दिमाग में अपने बिठाने की कोशिश करना है कि नॉर्थ डायरेक्शन में राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट मेरा। जब मैं ऐसे देखता हूँ तो ये मेरा राइट है, राइट राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया। आपके सामने ही पेपर रहेगा तो इसी तरीके से डायरेक्शंस होगी। तो नीचे वाले में जब आप इधर चलोगे तो आपको राइट राइट लेना है, लेफ्ट लेफ्ट लेना है, उल्टा चलोगे तो उल्टा लेना है, बस सिंपल। जब आप ईस्ट डायरेक्शन में जाते हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो, तो आपको अपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ताली बजती है ना, ऐसे, तो ताली बजेगी तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर रहता है और राइट हैंड नीचे रहता है, ठीक है। तो ताली बजाने इस तरीके से करने में यहाँ पे ऐसे देखो, इस साइड में अपने हाथों को ऐसे रखो, ऐसे नहीं रखना है किसी को। जैसे अपने हाथ पे क्लैपिंग करते हैं तो उस हिसाब से दोनों हाथ ऐसे मिलते होने चाहिए, इधर ऐसे किया, ठीक है। ऐसे एज्यूम करना है दिमाग के अंदर, फिर अपने आप पते लगने लग जाएंगे। बस मैं सीखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे किया तो नीचे की साइड मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। तो अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ तो यहाँ से मुझे राइट लेना है तो मैं नीचे की साइड जाऊँगा, ठीक है। और ऊपर की साइड मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट है, तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वेस्ट की ओर जा रहा हूँ तो वेस्ट की ओर जाऊँगा, इधर मुंह हो जाएगा, मेरा मुंह उधर ही रखना है वेस्ट की ओर, ठीक है। फिर एज्यूम करना है। अब देखो मेरे क्लिपिंग के लिए मेरा राइट ऊपर हो गया, अब मेरा राइट ऊपर हो गया, मेरा लेफ्ट नीचे हो गया। बस इस फीलिंग से आपको समझने का प्रयास करना। पेपर में आपको देखते पता लग जाएगा, इधर जा रहा हूँ ऐसे करोगे, ऊपर नीचे सब पता लगने लग जाएगा अपने आप। मैं आगे देखो सिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरीके से आपको लेफ्ट राइट रखना। दो चीज़ें सीख ली, बाद में कुछ है ही नहीं इसके अंदर। एक पाइथागोरस थ्योरम और लगती है, वो सबको आती होगी, आगे कहीं लगेगी तो मैं बताऊंगा उसको भी। पहले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भाई, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। चलो तो बना लेते हैं। ये मैंने क्वाड्रेंट बना दिया, आप लोगों को भी ऐसे ही बनाना है। अब देखो टाइम बचाना चाहो तो बस ये कर सकते हो आप लोग। क्या हो गया, हाँ, टाइम बचाना चाहो तो ये कर सकते हो आप लोग कि इसमें नॉर्थ साउथ ये सब मत लिखो, आपको पता ही है। ऊपर की साइड नॉर्थ है, नीचे की साइड साउथ है, इधर वेस्ट है, ईस्ट है। किसी को कन्फ्यूजन होता है तो लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अब आदत ये बनाइएगा कि ये लिखना नहीं पड़े, ठीक है। आदत ये बनाइए, बनाने की कोशिश करिएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ने बोला पॉइंट P इज 26 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट S। बिंदु P बिंदु S के 26 मीटर पश्चिम में है। कितने मीटर, 26 मीटर पश्चिम के अंदर है बिंदु P। अब देखो दो पॉइंट्स आपकी बात हो रही है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन देखो बहुत आ रहे हैं इस बार एग्जाम में, मान के चलो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, तो बड़े ध्यान से समझ लेना इस चीज को। ऐसे इसीलिए इस स्लाइड के अंदर चार क्वेश्चन के सेट ऐसे रखे मैंने, क्योंकि ये इस टाइप का बहुत पूछ रहा है। अब देखो इसमें दो पॉइंट है, एक P है एक S है। आपको बोला है बिंदु P बिंदु S के 26 मीटर में, तो किससे डायरेक्शन किससे बता रहा है, पॉइंट S से बता रहा है। पॉइंट P इज 26 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट S, तो पॉइंट S से डायरेक्शन बता रहा है वेस्ट साइड में, तो जिससे बता रहा है उसको मानना है आपको। तो कौन से पॉइंट से बता रहा है, पॉइंट S से बता रहा है, तो पॉइंट S को मैंने यहां मान लिया। अब देखो ये पॉइंट S कैसे बनाना है, लाइन ने खींची किसने, इनको बड़े बारीकी से देखना है आप लोगों को, ठीक है ना। पॉइंट S से 26 मीटर वेस्ट के अंदर है कौन सा पॉइंट, P पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 26 मीटर मान लूंगा। देखो इसमें सबसे बड़ी डिस्टेंस है आपकी 52 मीटर, तो 26 मीटर को इस हिसाब से मानना कि 52 मीटर कहीं पे आ जाए, मतलब ऐसे नहीं कि 26 मीटर को बहुत बड़ा मान लिया। तो मैं एक ओवरऑल ले लेता हूँ, P बिंदु को S के वेस्ट के अंदर कर दिया मैंने, कितना मीटर, 26 मीटर। तो यहाँ पे छोटा सा आपको 26 मीटर भी लिख देना, ठीक है जी। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, तो आगे समझ में।
आगे बोला गया पॉइंट G इज 52 मीटर नॉर्थ टू पॉइंट P। अब पॉइंट P से जो पॉइंट G है ना वो 52 मीटर है नॉर्थ में, तो नॉर्थ कहाँ है? ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड 52 मीटर मतलब इसका लगभग डबल। तो मैं यहां तक लगभग ले लेता हूं, एक सेकेंड, ठीक है। तो 52 मीटर ये हो जाएगा मेरा, और पॉइंट कौन सा है मेरा यहाँ पे? बिंदु G, ठीक है। तो बिंदु G यहाँ पे लिख देता हूं। अब देखो कई लोग क्या करेंगे, देखो छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो एग्जाम के अंदर बड़ी ध्यान में रखनी होती है हम लोगों को, पेपर में उलझ जाते हैं और उससे गलतियां भी होती हैं। अब देखो आपको वहां पे बिंदु G लिखना है कि नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे या इधर लिख देंगे, कहीं पर भी इस हिसाब से लिख देंगे। फिर मान लो उनको इधर आना है तो वो इस लाइन को काट देंगे, इधर जाने तो इसको काटेंगे, इधर जाने तो इसको ऐसे काटेंगे, तो ये अक्सर और लाइन मिक्स हो जाती है। तो यहाँ से कई बार पता ही नहीं लगता मैंने लिखा क्या था, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो उससे टाइम खराब होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक गलत चीज़ है। तो आपको हमेशा क्या लिखना है, देखो जिधर से हम जा रहे हैं ना लाइन से, उधर ही लिखो नाम, ठीक है। जैसे मैं नीचे से आया हूँ, बिंदु G लिखना था ना मुझे, तो यहाँ लिखो, क्योंकि नीचे तो ये जाएगा नहीं, नीचे से तो आ ही रहा है, तो ये बिंदु G हो गया इसके पास में। अब देखो इधर जाएगा तो भी नहीं कटेगा, इधर जाएगा तो भी नहीं कटेगा, इधर जाएगा तो भी नहीं कटेगा। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है, ये एग्जाम के अंदर आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने बिंदु G को लिख दिया। उसके आगे बोला गया है पॉइंट M इज 39 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट G, ठीक है। पॉइंट M जो है वो 39 मीटर है ईस्ट के अंदर पॉइंट G से। पॉइंट G से ईस्ट किधर है? इधर है 39 मीटर। अब देखो 39 मीटर जब करना है तो आपको ये इधर चलना है। जब भी आप इधर चल रहे हो तो आप नीचे देखो कि आप क्या करके आए हो इस डायरेक्शन में, पहले आपको ध्यान देना है। नीचे मैंने P से इसके बीच में 26 बनाया था, तो मुझे पता है कि इधर से इधर जाऊंगा तो 26 तो ये होगा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हिस्सा है ना, इसी हिस्से को लिख दूंगा मैं कि यहाँ से यहाँ तक 26, तो यहाँ से यहाँ तक है। टोटल मुझे कितना जाना है? 39 जाना है। 39 मीटर पूर्व में है, 39 मीटर जाना है। तो मैं इसके आगे कितना और चलूंगा? इसके आगे मैं 13 और चलूंगा और कहीं यहाँ पे आ जाऊंगा। एकदम डायरेक्शन ऐसे अगर 26 इतना है तो उसका लगभग आधा मैंने आगे का बनाया। तो ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अलग अलग करके लिख दो, पूरा 39 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा 39 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास में? M आ गया। अब मैं M किधर से आ रहा हूँ? इधर से आ रहा हूँ, तो इस साइड M यहाँ लिख दूंगा ताकि मेरा कहीं भी मैं जाऊँ तो कटे नहीं, ठीक है। देखो इतनी बारीकी से मैं चीजें बता रहा हूँ ताकि, इसीलिए मैंने इस सीरीज को नाम दिया स्पीड बूस्टर सिर्फ और एग्जाम लेवल। बस एग्जाम में जैसे छोटी छोटी कोई भी बात का ध्यान रखना हो, मैं कोशिश करूंगा कि हर बात आपको यहाँ पे मैं बताऊं। तो यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है और बिंदु K बिंदु G के 13 मीटर दक्षिण में है एंड पॉइंट K इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट G, ठीक है। तो बिंदु जो K है वो G के 13 मीटर साउथ के अंदर है, ठीक है। तो G के 13 मीटर साउथ के अंदर हमें साउथ में करना है। तो G से 13 मीटर साउथ में यानी नीचे की साइड आऊंगा, तो लगभग कहाँ आएगा? 13 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट K है। तो K पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से आ रहे हैं तो यहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट K हो गया। अब देखो पॉइंट K ये 13 मीटर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे कितना बचेगा? 39 बचेगा। तो एक चीज और मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ये जो 52 है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आ रहा है कि 52 पूरा है, 13 और 39। तो इस तरीके से आपको सेक्शंस में डिवाइड कर देना है ताकि इन डिस्टेंस के मामले में बाद में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी मैंने 39 क्या चीज लिखी थी, 52 क्या लिखा था, वो चीज। तो पूरा एकदम से जैसे आप वर्टिकल अगर कोई चीज कर रहे हो इसके बराबर में, तो ऐसे सेक्शन वाइज आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे हमने 26 और 13 को लिखा था। इसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट H इज 39 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट S। पॉइंट S से जो पॉइंट H है वो S से नॉर्थ साइड में 39 मीटर पे, ठीक है। पॉइंट H इज 39 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट S। तो पॉइंट S देखिएगा कहाँ पे है, पॉइंट S ये रहा हमारा। पॉइंट S से 39 मीटर नॉर्थ साइड के अंदर हमें पॉइंट S बनाना है, पॉइंट H बनाना है। तो S से चलूंगा मैं 39। अब जब आप ये चल रहे हो, वर्टिकल चल रहे हो, तो आप देखो कि वर्टिकल इधर क्या सिचुएशन बन रही है पहले से, उसके हिसाब से चलना है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 39 है, तो इसके बराबर ही कहीं आएगा ये। तो यहाँ से यहाँ मैं चलूंगा, जो H पॉइंट बनाऊंगा, ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ 39 होगा, ये भी 39 होगा, तो ऊपर वाला तो 13 होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा कि ये पता लग गया K और H क्या है, आपस के अंदर एकदम से बराबर डिस्टेंस के अंदर है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन का डायग्राम बन चुका है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मुझे 3 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, सिंपल सी बात है। तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इन विच डायरेक्शन पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट M, ठीक है ना।
पी की डायरेक्शन पूछी है किसके रेस्पेक्ट में, एम के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन पूछी जाए वहां पे ऐसे करके क्वाड्रेंट बना दीजिएगा और देखना कि जिसकी डायरेक्शन पूछी है पी वो किस डायरेक्शन में, पी इधर है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नीचे की साइड क्या होता है, साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट हो गई। अब मैं इसको देखो साउथ वेस्ट आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बस मैंने समझाने के लिए लिखा था जो मिटा दिया, बाद में नोट्स के अंदर डायग्राम में कंफ्यूजन नहीं आया। तो साउथ वेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। जनरली बहुत बार एग्जामिनर एग्जाम के अंदर ऐसा करता है, ब्लड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के अंदर देखा है पहला क्वेश्चन नन ऑफ दिस देता है। उससे क्या होता है, हम डायरेक्शन में क्या करते हैं, पूरी मेहनत करके एक डायरेक्शन का डायग्राम बनाते हैं, ब्लड रिलेशन में ब्लड ट्री का डायग्राम बनाते हैं, और हमारे साथ क्या हो जाता है उसके बाद में वो जो पहला क्वेश्चन में अगर नन ऑफ दी जाता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि यार कहीं ये ब्लड ट्री गलत तो नहीं बना दिया मैंने, डायरेक्शन गलत तो नहीं बना दी मैंने, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट सही यूज करो, सही से लिखो, वर्ड्स में कंफ्यूज मत हो, डायरेक्शन जो लेंथ लिखी उसमें कंफ्यूज मत हो, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, उसमें एकदम से कॉन्फिडेंस के अंदर रहो। तो आपको नन ऑफ दी जा रहा है तो टिक करके आगे ही बढ़ना है, उसमें आपको दोबारा चेक करके टाइम खराब नहीं करना है, एक बार करो एकदम से सही करना है एक बार के अंदर ही। आगे बढ़े, बोला है के और एच के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी, के और एच के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। के ये रहा आपका, एच ये रहा, ऊपर वाली डिस्टेंस 26 है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी कितनी होगी 26 ही होगी, तो कितना हो जाएगा 26 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ पॉइंट जेड इज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, एक नया पॉइंट दिया गया है जेड जिसको बोला गया है कि वो एच से नॉर्थ में 13 मीटर, ठीक है। तो पॉइंट जेड यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, एच के नॉर्थ में 13 मीटर, तो एच के नॉर्थ में देखते हैं, ये रहा एच, एच का नॉर्थ कितना होगा, ऊपर की साइड होगा और 13 मीटर। अब जब आप ऊपर 13 मीटर कर रहे हो, देखो इधर क्या सिचुएशन है, वर्टिकली आपको दूसरी साइड देख रहे हो, इधर भी 13 है, इसका मतलब ये यहीं पे बनेगा 13, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा क्या होगा, पॉइंट जेड होगा। जो बोला कि ये एन कोई पॉइंट नहीं है भाई, एन डायरेक्शन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है फिर, एम और जेड के बीच की दूरी बताओ, तो एम और जेड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, एम ये रहा, जेड ये रहा, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 13 है, तो वही मेरे से पूछा गया 13, ठीक है। अब देखो इसमें कहीं पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं आया है, ठीक है, कहीं पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं आया, लेकिन मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ एम और एच के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो एम और एच के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये है। तो किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री का ये एंगल होता है, उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस की थ्योरम में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एम और एच क्या बन रहा है, एम और एच आप लोगों का हाइपोटेनियस बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है और इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर एक बेस होता है। तो आपका एम एच अगर मैं लिखूंगा तो अंडररूट के अंदर कर दूंगा, इसका स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर अंडररूट आएगा। 13, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 13, ये भी 13, तो 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए तो ऐसे पाइथागोरस लगा दिया करो, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो कहीं पर अगर ऐसा कोई डिस्टेंस पूछे, तिरछी डिस्टेंस पूछ ले, तो वहाँ पे सीधा ट्राइंगल में पाइथागोरस का रूल लगाना है, जो ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का, अगर कहीं पूछ ले तो इस टाइप के डिस्टेंस। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा छोटा सा फर्क है, मैं पहले फर्क समझा देता हूँ ताकि एग्जाम में आपको समझ में आए। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए, जिस पॉइंट, जब नया पॉइंट हम ड्रॉ कर रहे थे तो पहले वाला पॉइंट हमें पता था, सारे पॉइंट्स के अंदर ऑब्जर्व करना, इसको दोबारा सोल्व करो तब, कि जितने भी नए पॉइंट, जैसे पहले मैंने एस ड्रॉ किया तो एस मैंने यहाँ मान लिया तो मुझे पता था, उसके बाद मैंने पी बनाया तो मुझे पी बनाने से पहले एस का पता था, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में मैं बना रहा हूँ। फिर मैंने पी से जी बनाया, जी लिखा यहाँ पे, तो पी का मेरे को पहले से पता था और मैंने फिर जी लिखा, तो जी की जो मेरे को डायरेक्शन दी थी। कई बार उल्टा होता है, मेरे को पी पता ही, मतलब जी पता ही नहीं और जी से डायरेक्शन दे देगा पी की, उल्टा। अभी अगले क्वेश्चन में समझेंगे उस बात को, अभी बस मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है आप लोगों को, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसी बात को समझेंगे कि ऐसे दे दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं, तो इस तरीके से मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूँ यहाँ पे बीच में एकदम से। चलिएगा, अब डायरेक्शन हम नहीं लिखेंगे इसमें, हमें पता है कि डायरेक्शन किधर से क्या है सारी की सारी। अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, पॉइंट आर इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू। तो कौन से पॉइंट से डायरेक्शन पूछा बता रहा है, क्यू से, तो मैं क्यू को यहां मान लूंगा। फिर बोला गया है कि पॉइंट आर है वो 5 मीटर वेस्ट में है पॉइंट क्यू के, तो वेस्ट डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड होगी। कितने मीटर बोला है, 5 मीटर बोला है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 5 मीटर इतना होगा। तो ये जो पॉइंट है ये आप लोगों का कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आर है,
ये क्यू के वेस्ट में है, कितना 5 मीटर के ऊपर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़े तो क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट P इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। अब देखो पॉइंट जो P के बारे में बोल रहा है, पॉइंट P इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q, तो Q से नॉर्थ के अंदर आपको बना देना है कितने मीटर, 16 मीटर बना देना। तो इससे लगभग 3 गुना लगाना चाहिए, तो लगभग एकदम थोड़ा ऊपर से बना देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो पॉइंट, कौन सा पॉइंट बोला गया है यहाँ पे, पॉइंट P 16 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। तो ये पॉइंट P है वो 16 मीटर है पॉइंट Q से। अब देखो मैंने नीचे क्यों लिखा है इसको, ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, नीचे से तो दायरा तो थोड़ा पॉइंट के नीचे लिख दीजिएगा ताकि अक्सर कटे नहीं जब भी नई लाइन बनाएंगे। तो मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो थोड़ा सा नीचे लिख दो पॉइंट से बस। ठीक है, चलो पॉइंट को, तो ये छोटी छोटी बातें होती है, इनका भी बड़ा ही अच्छे से ख्याल रखना है आप लोगों को। आगे बढ़ा मैं, आगे मुझे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन में बोला है पॉइंट R इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट T। ये नई लैंग्वेज आई है इस क्वेश्चन में। इसने बोला कि पॉइंट जो R है वो पॉइंट T से 25 मीटर साउथ में। अब T का तो मुझे पता ही नहीं है, T है क्या। पिछले क्वेश्चन में जब भी हम किसी नया पॉइंट ड्रॉ कर रहे थे तो हमें उस जिसके रेस्पेक्ट में उसको ड्रॉ करना था हमें उसकी डायरेक्शन पता थी पहले से। इस क्वेश्चन में वो नहीं है, इस क्वेश्चन में मुझे R का पता है लेकिन R को मुझे T के रेस्पेक्ट में बनाना है। इसने बोला पॉइंट R इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट T। बिंदु R बिंदु T के 25 मीटर दक्षिण में है, तो T से 25 मीटर दक्षिण में बनाना है मुझे R को। T का ही नहीं पता तो R कैसे बनाऊंगा, तो उल्टा दे दिया जाता है यहाँ पे। तो कैसे बनाना है इसको, आपको R पता है पहले से, अब बोला कि T के दक्षिण में है R। अब देखो R दक्षिण में होने के लिए किसी भी पॉइंट के R साउथ में कब होगा, जब वो पॉइंट R से ऊपर होगा, तभी तो R दक्षिण में कब हो सकता है, जब ऐसे होगा, तो इसका मतलब T ऊपर की साइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर एज्यूम करके आप लोगों को बनाना है। तो T किधर होगा, फिर T इसके ऊपर होगा, कितने डिस्टेंस पे भाई, 25 मीटर के ऊपर। अच्छा 25 मीटर तो ज़्यादा हो गया भाई थोड़ा सा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे कर लेते हैं। SBI PO का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ तो फिर ये यहाँ से छुप जाएगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो इस ये जो क्वाड्रेंट की लाइन है मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे ड्रॉ करने के लिए जगह मिल जाए। तो मैं T पॉइंट कहाँ पे दिखाऊंगा, ऊपर से दिखाऊंगा, क्योंकि T ऊपर दिखाऊंगा तभी तो R उसके दक्षिण में होगा। तो ये उल्टा जब बोल दिया जाता है तो इस तरीके से एज्यूम कर लिया करो। तो लगभग 25 मीटर में यहाँ दिखा देता हूँ, इससे ऊपर तो दिखा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो इस लाइन को मैं ऐसे ऊपर करते हुए ले जाता हूँ और लगभग यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसका 25 मीटर। और ये कौन सा पॉइंट है भाई, पॉइंट T है। समझ गए इस बात को। तो अब आप लोगों को एक चीज बस यहाँ पे अच्छे से समझनी थी, वो ये थी कि पॉइंट जो T आपने ये ड्रॉ किया है ये कैसे मैंने किया। यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस तरीके से पॉइंट R इज 25 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट T। पॉइंट जो R है वो T से साउथ में है। अब R मुझे पहले से पता था, अब मुझे पता है R अगर किसी के भी साउथ में होगा यानी वो पॉइंट ऊपर होगा तभी तो R उसके साउथ में होगा। R नीचे होना चाहिए उससे, इसका मतलब T तभी ऊपर होगा। तभी अभी देखो T के साउथ में है कि नहीं R, 25 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट T इज 10 मीटर वेस्ट, और सॉरी आगे बोल रहे पॉइंट T इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट V। पॉइंट T है वो V के 10 मीटर वेस्ट में। अब देखो T मेरे को पहले से ही पता है लेकिन V का नहीं पता मुझे, तो अब ऐसे फिर से वैसे ही एज्यूम करेंगे कि पॉइंट T 10 मीटर वेस्ट में। तो पॉइंट T जिस भी पॉइंट के वेस्ट में होगा, वेस्ट होती है ये डायरेक्शन, तो वो वेस्ट में कैसे हो सकता है, इधर से जब आएगा तभी तो होगा। पॉइंट T वेस्ट में होना चाहिए। तो पॉइंट T किसी भी पॉइंट के वेस्ट में कब होगा, जब कोई पॉइंट इधर होगा तभी पॉइंट T वेस्ट में होगा उसके। तो इस साइड में बनाना है मुझे V को, कितने मीटर डिस्टेंस पे, 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। अब देखो आप ऐसे डिस्टेंस बना रहे हो तो नीचे देखो पहले कि इस साइड मैंने किया क्या है। 5 मैंने यहाँ तक बनाई थी, तो मुझे पता है कि 5 तो यहाँ तक हो जाएगी डिस्टेंस और 5 इसके आगे और बनानी है मुझे, ये 10 हो जाएगी। और कौन सा पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, V आ जाएगा यहाँ पे। अब एक बात देखना, बताओ V के वेस्ट साइड में है कि नहीं है T, यही तो बोला था पॉइंट T 10 मीटर वेस्ट ऑफ V। बस लेकिन ये उल्टा लिखा होता है तो थोड़ा सोचने में कई बार दिक्कत आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट V इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट J। पॉइंट जो V है ना वो 9 मीटर किस साइड में है, नॉर्थ में है, किसके, पॉइंट J के। तो पॉइंट V ये रहा। अगर पॉइंट V किसी भी पॉइंट के नॉर्थ में होना चाहता है तो पॉइंट V तक वो पॉइंट कैसे पहुंचना चाहिए, ये इसी लाइन में। अगर नीचे होगा तभी तो उस पॉइंट के नॉर्थ में भी होगा, तो ऐसे सोचना है। तो इस साइड मुझे बनाना है आप लोगों का। ठीक है, पॉइंट J कितने मीटर पे है, 9 मीटर पे। अब जब मैं ऐसे बना रहा हूँ तो मुझे इधर देख लेना क्या किया हुआ है मैंने। तो इधर देखो मैंने 16 ये बनाया था, 25 ये बनाया था,
तो यहाँ पे अगर मैं बीच में ड्रॉ करूँ तो ये पूरा 25 है, ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, 9 होगा कि नहीं होगा, तो ये 16 इतना है, 9 ये है, तो इसका मतलब मुझे भी 9 ही चलना था नीचे। तो इस P पॉइंट के बताओ बराबर में पॉइंट V आएगा कि नहीं आएगा, ये लीजिएगा, तभी तो ये 9 डिस्टेंस होगी। तो बस इसका ध्यान रखना कि आपने वर्टिकली पहले से किया क्या है, वो कर लोगे तो बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी गलत होने के कोई चांसेस नहीं होंगे। यहाँ तक अपना डायग्राम एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही बन चुका है। अब क्वेश्चंस देख लेंगे इसके ऊपर क्या पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। चलो तो अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। 3 क्वेश्चन का सेट इस पे भी पूछा गया था। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बिंदु J बिंदु P के संदर्भ में कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। पॉइंट J इज एट हाउ मच डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। पॉइंट P से J का पूछ रहा है, पॉइंट P से J का पूछ रहा है, तो पॉइंट P किधर है भाई, पॉइंट P ये रहा, और J कहाँ था पॉइंट, ठीक है, J पॉइंट कहाँ पे बनाया गया था भाई, J पॉइंट यहाँ पे बनाया गया था, सॉरी J पॉइंट यहाँ पे था भाई, ये V था, V से J था, तो V तो यहाँ पहले से था, तो J यहाँ पे लिखना था आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा क्या गया है कि बिंदु J बिंदु P के संदर्भ में कितनी दूरी पर है, बिंदु J बिंदु P के संदर्भ में, तो बिंदु जो है वो बिंदु P के संदर्भ में कितने डिस्टेंस पे भाई, ये ऊपर वाली 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 डिस्टेंस के ऊपर होगी, तो 5 मीटर के ऊपर है। और मुझे साथ में क्या डायरेक्शन भी पूछी गई है कि बिंदु J बिंदु P के संदर्भ में किस दिशा में है, तो P से किस दिशा में है भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्ट में 5 मीटर के ऊपर, तो देखो भाई ईस्ट में 5 मीटर के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ पॉइंट W इज वेस्ट ऑफ J एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट R। इसको भाई ध्यान से समझिएगा, इसने डिस्टेंस नहीं दी है, इसने बोला है पॉइंट W है ना वेस्ट ऑफ पॉइंट J पे है, तो J से वेस्ट की साइड, तो ये जो पॉइंट है ये J से वेस्ट साइड में, तो J का वेस्ट साइड कौन सा है, ये कौन सा, J के वेस्ट साइड में W हो सकता है, अभी एग्जैक्टली नहीं पता तो गोला मार देना, ठीक है। तो J के वेस्ट टाइस में कोई पॉइंट है W, वो हो सकता है। एक बात और फ्रीज ने बोली है, ठीक है, एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट R, और ये जो W है ना वो पॉइंट R के नॉर्थ डायरेक्शन में हो सकता है, R ये रहा, तो R के नॉर्थ डायरेक्शन में होने का मतलब है कि R से W इसी डायरेक्शन में हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं पता। ये कब संभव है, जब ये लाइन इधर आते आते यहाँ ये मैच हो जाए, यहाँ ये मैच हो जाए, तो यहीं पे अगर वो पॉइंट होगा तभी देखो वो J के आप लोगों के वेस्ट में हो पाएगा और R के आप लोगों के नॉर्थ में हो पाएगा। यही तो क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे, तो इसलिए वो पॉइंट जहां पे क्रॉस करेगा वहां पे पॉइंट होगा, ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड W, T और W के बीच में डिस्टेंस बताओ। ये W मेरा पॉइंट आ गया था, तो ये डिस्टेंस बतानी थी। देखो इधर वाली 9 है तो ये भी क्या होगी, 9 होगी, तो आपका सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, 9 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट V विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ R। R के रेस्पेक्ट में V की डायरेक्शन क्या है भाई, R के रेस्पेक्ट में V की डायरेक्शन, R ये रहा, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया तो V किधर है, उधर है, ये वाली डायरेक्शन ये क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर भाई, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये वाला टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ये रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप इसको अच्छे से समझ लो, सोच लो और अच्छे से किया करो, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम कई बार ये पूछ सकता है कि आप लोगों को तिरछी डिस्टेंस पूछ लेगा, ऐसे तिरछी डिस्टेंस पूछेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट तक यहाँ पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। SBI कलर का ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। चलो तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, क्वाड्रेंट बना देता हूँ। चलो भाई क्वाड्रेंट बना दिए जाए। हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट कवर करने का प्रयास करूंगा मैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको एग्जाम में कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एकदम से। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन का भी देखो इसमें लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट आएगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है सुनील स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए। सुनील ने पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, तो मैं बोल दूंगा कि पॉइंट ए कहाँ पर है, ये रहा भाई सब मेरा पॉइंट है, स्टार्टिंग मुझे यहीं से करनी है। इसके बाद बोला ही वॉकड 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच पॉइंट बी। अब वो ईस्ट की ओर चलेगा कितने मीटर, 6 मीटर चलेगा
कहाँ पहुंचने के लिए, बी तक पहुंचने के लिए, तो उसको 6 मीटर चला दीजिएगा। अब देखो जब आप 6 मीटर बनाते हो ना तो एक बार नजर मार लिया करो कि क्या क्या डिस्टेंस दे रही है। तो मुझे देखा 10 मीटर 4 मीटर, मतलब छोटी छोटी डिस्टेंस है, तो 6 मीटर को मैं अच्छा खासा लेंथ दे सकता हूँ, ताकि मेरा डायग्राम ऐसे नहीं कि 6 मीटर को पहले इतना दे दिया, आगे 60 मीटर दे दिया, तो उसको कैसे बनाओगे फिर। तो इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया करो, जो डिस्टेंस है वो कितना बड़ा दिया हुआ है पहले ही। तो मुझे मैक्सिमम 10 दिखाई दे रहा है, तो उसी हिसाब से मैं कर लेता हूँ। तो मैंने मान लिया कि 6 मीटर में इधर चल के आ गया, ठीक है, ईस्ट साइड डायरेक्शन में चल के आ गया, और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब देखो मैंने बी को इधर लिखा है ताकि मेरे को ऊपर नीचे और इधर लाइन बनाने में दिक्कत नहीं हो, कटे नहीं है मेरा, जिधर से मैं जाता हूँ उधर ही लिखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला फ्रॉम पॉइंट बी ही टू के राइट टर्न। अब पॉइंट बी से वो एक राइट टर्न लेगा। अब देखो मैंने आपको बताया पॉइंट बी की साइड ये है, तो नीचे वाला राइट होगा मेरा, तो नीचे वाला राइट जाना है मुझे, नीचे की साइड जाएगा है। और कहाँ जाएगा, एंड वॉक्ड 3 मीटर टू पॉइंट सी, तो नीचे की साइड आया, 3 मीटर चला और पॉइंट सी पे पहुंच गया, 3 मीटर चला और पॉइंट सी पे पहुंच गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पॉइंट सी ही टुक ए राइट टर्न एंड वॉक्ड 10 मीटर टू रीच पॉइंट डी। अब सी से वो फिर से राइट टर्न लेगा और कहाँ जाएगा, डी की ओर जाएगा। तो इसमें आप तीर बना के रखा करो भाई, जैसे जैसे चल रहा है, जहाँ पे लेफ्ट राइट आ जाए, ठीक है। तो इधर से इधर चला, फिर इधर से नीचे की ओर चल रहा हूँ। अब पॉइंट सी से वो चलेगा किधर, राइट टर्न लेगा और 10 मीटर चलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, पॉइंट सी से राइट टर्न क्या होगा, ये नीचे की दिशा है, साउथ डायरेक्शन है। साउथ डायरेक्शन में मेरा लेफ्ट राइट होता है, उल्टा होता है, तो आप सीधा सीधा इधर हम लोग चला देंगे, ठीक है। तो राइट चलेगा तो यहाँ पर देखो 6 मीटर तक तो ये आ ही जाएगा, ऐसे चल रहे तो ध्यान देना इस चीज को। 4 मीटर और चलेगा टोटल मिला के, तो टोटल कितना चलेगा यहाँ पे 10 चलेगा, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे पहुंच गया भाई साहब, पॉइंट डी पर पहुंच गया है, यहाँ पे पॉइंट डी पर पहुंच गया है। इसके आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट डी ही टू के लेफ्ट टर्न। अब पॉइंट डी से वो क्या ले लेगा, लेफ्ट टर्न ले लेगा। अब वो पॉइंट डी से अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो डी इधर है मेरा, मैं किधर जा रहा हूँ, इस साइड आ रहा हूँ, तो लेफ्ट किधर होगा, नीचे की साइड होगा। तो अब मुझे नीचे की साइड आना है यहाँ से, ठीक है। तो पॉइंट डी से लेफ्ट टर्न लेगा और 4 मीटर चलेगा और पॉइंट ई पर पहुंचेगा, ये बोला गया। एंड वॉक्ड 4 मीटर टू रीच पॉइंट ई, तो फिर से क्या चलेगा, 4 मीटर ही यहाँ पर चलेगा, तो नीचे की ओर चलेगा लेफ्ट। तो मैंने 4 मीटर लगभग इसके बराबर बना दिया। ये देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इस डिस्टेंस को। तो आपको अगर पूरा नहीं लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि 2 पार्ट में 6 दिख ही रहा है यहाँ पे। तो ये 10 मीटर था, मैंने 10 मीटर लिखा ही नहीं, 6 4 ही लिख दिया, क्योंकि मुझे एकदम टुकड़ों में जितना हो सकता है उतना लिखना है, ठीक है। अगर पहले 10 मीटर लिखा गया होता, बाद में टुकड़े होते तो बाद में उनको मेंशन करना पड़ता है, ताकि हम बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे कौन से पॉइंट पे पहुंच गया भाई, अब पॉइंट ई पे पहुंच चुके हैं हम, पॉइंट ई पे पहुंच चुके हैं हम। आगे देखना, फ्रॉम पॉइंट ई ही वॉक्ड 4 मीटर ईस्ट टू रीच पॉइंट एफ। पॉइंट ई से अब वो ईस्ट चलेगा 4 मीटर, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा, एफ। तो पॉइंट ई से ईस्ट चलेगा तो इधर चलेगा, और कितना मीटर चल रहा है, फिर से 4 मीटर ही चल रहा है। तो 4 मीटर चलेगा तो कहाँ टच होगा, यहाँ टच होगा कि नहीं होगा भाई। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एफ पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये भी 4 मीटर ही होगा, क्योंकि ऊपर 4 मीटर तो ये भी इसी तरीके 4 मीटर होगा। जब ऐसे चल रहे हो तो ऊपर देखा करो कि पहले क्या किया हुआ है मैंने, ठीक है। आगे बोला गया पॉइंट जी इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। पॉइंट जो जी है वो एग्जैक्टली मिड में है, किसके, सी और डी के। तो सी और डी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 10 है। इसका मतलब सी और डी के बीच में 10 है, तो ये कहीं 5 मीटर पे होगा। इधर से भी 5, इधर से भी 5, तो इधर से अगर 5 करूंगा तो 4 तो ये होगी, तो 1 हल्का सा आगे आएगा। इधर से 6 अगर इधर से देखूंगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 5 थोड़ा सा इधर होगा, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, जी हो जाएगा। अब आप बस इसमें ये एक चीज़ छोटी सी मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे कि ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे ये छोटी सी जो डिस्टेंस है वो 1 है और ये वाली डिस्टेंस 5 है, तो ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। ये बना दिया तो हमें समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ मेरे को लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो जाएगी बात। तो ये मेरा डायग्राम बन गया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एफ फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से एफ की डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। बिंदु एफ बिंदु ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो बिंदु एफ बताना है ए से। तो ए कहाँ है, ये रहा, एफ ये रहा। तो ए से एफ कितनी, कौन सी डायरेक्शन में, पहले तो डायरेक्शन देखो, नीचे की साइड साउथ डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ। कितना डिस्टेंस होगा, देखो डिस्टेंस देखिएगा, ये वाली डिस्टेंस 3 है, तो ये भी कितनी होगी, 3 होगी। ये वाली डिस्टेंस 4 है, तो ये भी 4 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से एफ तक की, 3 और 4 7। तो साउथ डायरेक्शन में 7 मीटर। तो देखिएगा भाई 7 मीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो इजीली हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ सुनील वॉक्स 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ,
हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही विल बी फ्रॉम पॉइंट जी। तो अब बोल रहे हैं पहले चलाना है उसको। इफ सुनील वॉक्स 4 मीटर टू द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एफ, अगर पॉइंट एफ से वो 4 मीटर नॉर्थ चल जाए, पॉइंट एफ से वो 4 मीटर नॉर्थ चल जाए, तो पॉइंट एफ देखना है, पॉइंट एफ ये रहा, पॉइंट एफ से अगर वो 4 मीटर नॉर्थ चला जाए, यानी कि 4 मीटर नॉर्थ ऊपर होगा, यहाँ चला जाए, तो वो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। पॉइंट का नाम नहीं दिया है मुझे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ इस पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब वो यहाँ पहुंचने के बाद में जी से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो जी से देखना है, जी से कितनी दूरी और किस दिशा में, जी पॉइंट की तरफ है, ये रहा, जी से 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, और कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, इधर वाली के अंदर है, वेस्ट के अंदर है, तो वेस्ट में 1 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, तो वेस्ट में 1 मीटर की डिस्टेंस बताइए भाई कौन सा ऑप्शन है, 1 मीटर टुवर्ड वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा एक, तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया है। तो अब देखो, मैं हर टाइप का आपको क्वेश्चन होमवर्क देना चाहता हूँ। जैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे सिंपल लेवल ही है, अगला क्वेश्चन जो है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, इसके जो आंसर से आपको कमेंट करने में बताऊंगा कैसे कमेंट करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन दिया क्योंकि आजकल ऐसे कब पूछे जा रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं जिनमें पॉइंट्स के आपस के अंदर क्या लोकेशंस के ऊपर बात करता है। तो ये एक होमवर्क आपका और है, यानी कि पहला होमवर्क, सेकंड होमवर्क, और उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ट देखो 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, उसमें भी लोकेशन ही पूछ रहा है, तो लोकेशन वाले 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए वो वाले। तो अगर आप ये करेंगे होमवर्क नंबर 3, ये अगर आप करेंगे तो तीनों क्वेश्चंस की टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया ना 5 क्वेश्चन को, मान के चलो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, बस इनको कॉन्सेप्ट वाइज एकदम से अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा के आप लोगों को जाना है। अब देखो आंसर कैसे करेंगे, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन था होमवर्क का, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन, तो आप लिखोगे फर्स्ट, आगे डैश लगाओगे, जैसे आपका पहले का आंसर है सी और ई, तो आप लिख देगा सी ई। फिर इसके बाद में कमेंट के अंदर ही आगे क्या लिखना है, ये इन्वर्टेड कोमा लगाना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के अंदर जैसे आंसर आया है, 3 क्वेश्चन है, मान लो बी सी डी आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप लिखेंगे दूसरे के आगे बी सी डी, ऐसे ही फिर इसके आगे ये इन्वर्टेड कोमा लगा के तीसरे क्वेश्चन के जो भी आंसर होंगे वो लगातार लिखेंगे, तो हम समझ जाएंगे। आपको एक्जैक्टली पूरा लिखने की जरूरत नहीं कौन सा क्वेश्चन कौन से में। तो उससे क्या है, आप लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स के अंदर कि भाई किसका आंसर सही है, और इससे क्या एक प्रैक्टिस का माहौल बना रहता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो, स्पीड बूस्टर सीरीज में अच्छे एग्जाम लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका एग्जाम टाइम पर रिवाइजन करना बहुत जरूरी होता है कि एक बार देख लिया, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, याद हो गया, तो उसके लिए हमें नोट्स चाहिए होते हैं। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सर्च बार में लिखना है अंशुल सर। जैसे ही आप अंशुल सर सर्च बार में लिखेंगे, यहाँ पे बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस नाम से एक ग्रुप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। जब भी इस क्लास का आपको लिंक आएगा, उसके साथ में PDF अटैच होकर आएगी, जो भी मैंने पढ़ाया है इसका पूरा, और ये होमवर्क करना है वो भी। ठीक है, तो आप लोगों को एक होमवर्क जो दिया गया उसको सोल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगी, और उसके अलावा पीछे का रिवाइज करना होगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा, तो वो भी हो जाएगा। तो मैंने आज की क्लास में आपको बेसिक कंसेप्ट डायरेक्शंस के, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट, उसके बाद में डायरेक्ट पॉइंट लोकेशन वाले क्वेश्चंस, और अगर हम जो डायरेक्शन से चलते हैं वो क्वेश्चंस भी करा दिए। तो अब इस ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो बस आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आप नेक्स्ट हमसे कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।